बलूचिस्तान ने आज भारत का नाम लेकर जो ऐलान किया है वो पाकिस्तान और चीन की छाती पर पत्थर बनकर गिरा है। बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने कहा है कि हम इंडिया के साथ हैं, हम इंडिया का शुक्र अदा करते हैं कि इंडिया ने एससीओ समिट में साइन नहीं किया। ये बलूचिस्तान पर एक बहुत बड़ा एहसान है। बलूचिस्तान और दुनिया भर में बसे 6 करोड़ बलूचों ने भारत की हिम्मत की दाद दी है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे। दरअसल बलूचिस्तान का यह ऐलान इसलिए आया है क्योंकि भारत ने चीन में हो रही शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में एक जबरदस्त ऐलान कर दिया है। उनका ये कहना था कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर पहलगाम का जिक्र नहीं है, जो रिसेंटली इंडिया में कश्मीर के अंदर इंसिडेंट हुआ उसका जिक्र नहीं है। जाफर एक्सप्रेस जो कि एक हादसा हुआ था बलूचिस्तान के अंदर उसका जिक्र लिखा गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को टेररिस्ट भी लिखा गया है। हम इस डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करेंगे। राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने ये जो बातें की हैं और कहा है जी के, और आपको पता है 2020 के बाद जब से गलवान वैली का वाकया हुआ था, लड़ाई हुई थी, उसके बाद पहली दफा राजनाथ सिंह साहब आ गए। तो जब इस बार राजनाथ सिंह जी गए तो सामने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी बैठे हुए थे और उनकी मौजूदगी में राजनाथ सिंह जी ने रगड़ दिया, बुरी तरीके से रगड़ दिया। इन्होंने हमसे पठानों की नफरत तो डाल दी, अब बलोच रह गए, अब उनको भी हथियाना चाहते हैं और अंदरूनी इंडिया ने और अंदरूनी साजिशों के थ्रू और ऐसे ऐसे हमें अपनी दोस्ती में मुलव्वस करते हैं, प्यार वाले। ये जो बात की है ना कि बस ये हिंदुस्तान ही चला रहा है, पूरा रॉ का प्रोजेक्ट है, पूरा बलूचिस्तान में जो हो रहा है, जो 50s में हुआ, जो 60s में हुआ, जो 70s में हुआ, जो 90s में हुआ, जो 2000s में हुआ, जो अब हो रहा है, वो पूरा का पूरा बलूचिस्तान का रॉ चला रहा है। नमस्कार दोस्तों एससीओ समिट में चीन पाकिस्तान के रचे हुए षड्यंत्र को भारत ने जैसे ही नाकाम किया उसी वक्त 6 करोड़ बलोचों ने भारत को शुक्रिया किया और बोले हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। दरअसल एससीओ समिट की जॉइंट स्टेटमेंट पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साइन करने से मना कर दिया। उस स्टेटमेंट में चीन और पाकिस्तान ने बलोचियों को टेररिस्ट घोषित किया हुआ था, लेकिन भारत ने उस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया, जिससे बलोचिस्तान के लोग खुशी से झूम उठे और पाकिस्तान एक बार फिर भारत के हाथों मात खा गया, जिसे देख पाकिस्तानी जल बुनकर राख हो गए हैं। कि हमारा बलूचिस्तान का जो मामला है उनमें जो पहले सियासी मामला हमारे जो बड़े सियासतदान हैं उनके हैंडओवर में नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब जो मौजूदा हालात हैं हमें उसके हवाले से कि कुछ ऐसी बगावत या कोई ऐसी अंदर से भी होती है और कुछ ऐसे दुश्मन अनासर हैं कि जो हमारे मुल्क को अंदर से कमज़ोर करना चाहते हैं। और ख़ासकर हमारे पास 2 कौमें हैं लड़ने के लिए, एक बलोच है और एक है पठान। इन्होंने हमसे पठानों की नफरत तो डाल दी, अब बलोच रह गए, अब उनको भी हथियाना चाहते हैं और अंदरूनी इंडिया ने और अंदरूनी साजिशों के थ्रू और ऐसे ऐसे हमें अपनी दोस्ती में मुलव्वस करते हैं, प्यार वाले गाने दिखा के, लेकिन अंदर इनके एक खौफनाक छुपा दुश्मन है जो हमारे अंदर नफ्सियात और हमारे बच्चों के फ्यूचर को तबाह करता है। और इसी साथ ही इन्होंने बगावतें भी शुरू की हुई हैं, हमारे कुछ झूठ बोलते हैं कि जी ये वहाँ पे ऐसे या उसे। बस ये देखते हैं कि जो भी फोर्स हमारे पाकिस्तान और यहाँ पे जो भी ताकतवर चीज़ है उसको किसी तरीके से गंदा करें। आप कहना चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर, बलोच के अंदर जो नफरत है पाकिस्तान के लिए, पठान के अंदर जो नफरत है, जो पठान अगेंस्ट है पाकिस्तान की, वो सब इंडिया की बदौलत है। नफरत का दाना है। जी हाँ जी, ये मीडिया को कंट्रोल किया था उन्होंने और आपने कहा इसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। अभी तक एक कुलभूषण यादव को पकड़ा था हमने, उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमने प्रूव कर पाए थे। वो कोई ऐसा रो एजेंट है जिसको हमने प्रूव किया हो कि ये डिस्टेबलाइज कर रहा है बलूचिस्तान को? सुने, मेन मैटर होता है वी अंडरस्टैंड ईच अदर बिकॉज ऑफ वी नो आवर लैंग्वेज, ठीक है ना, वो ठीक है। हम एक, मुझे ये नहीं आता कि ये देखें, बहरहाल हम किसी को समझते हैं उसकी जुबान अगर समझे तो, अगर हम अपने मुल्क में रह के अगर बलोची पंजाबी नहीं समझता, पंजाबी बलोची नहीं समझता तो हमें मुश्किल है। और जब जो इन्हें सिखाते हैं ना वो ऊपर हैंड और ये जो है ना इनको गुमराह करते हैं, मिसगाइड करते हैं, हम में नफरत फैलाते हैं।
मेरा कहने का मतलब ये है, अभी तक कितने रो एजेंट हमने प्रूफ किए हैं कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने रो एजेंट प्रूफ किए हैं, ये बताएं। ये सुने, हम चाहते तो हम तो सब कुछ प्रूफ पहले ही कर सकते थे। हमने शुरू से इनके साथ दोस्ती का हाथ फैलाया, ठीक है, अब भी दोस्ती का ये फैलाते हैं, लेकिन ये हमें भिखारी समझ रहे हैं कि हम कोई इनसे डरते हैं, इस वजह से हम इनको दोस्त बनाना चाहते हैं। इवन के वी ग्रो ना टुगेदर, हम इकट्ठे बड़े हुए हैं। जब उसमें बलूचिस्तान मेंशन किया गया था तो इंडिया ने बोला पहलगाम भी मेंशन किया जाए। वहां पर पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन था कि नहीं, पहलगाम मेंशन नहीं होगा। और मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान का नाम ले रहा हूं क्योंकि इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान का नाम लिया जरूर नहीं, लेकिन ये बोला कि वन कंट्री हैड ऑब्जेक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि तुर्कमेनिस्तान का तो नहीं होगा वो ऑब्जेक्शन। पूरा रॉ का प्रोजेक्ट है, पूरा बलूचिस्तान में जो हो रहा है, जो 50s में हुआ, जो 60s में हुआ, जो 70s में हुआ, जो 90s में हुआ, जो 2000s में हुआ, जो अब हो रहा है, वो पूरा का पूरा बलूचिस्तान का रॉ चला रहा है। दिस इज अ स्वीपिंग स्टेटमेंट और बहुत हो गई है, बस हो गई है। थोड़ा सा नुआंस, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़े से डायनामिक्स को समझें। इट इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। ठीक है, हिंदुस्तान का हाथ होगा, बल्कि मैं तो कहता हूं है। जिस तरीके से हिंदुस्तान ने 2 महीने पहले जाफर एक्सप्रेस की कवरेज की, जिस तरीके से हिंदुस्तानी एंकर्स ने उसे लॉर्ड किया, तालियां बजाई, भंगड़े डाले, यस आई एग्री, द Indian media at least and the Indian strategic elite has a grand old time whenever Balochistan burns. इसमें कोई शक नहीं है, वो बलूचिस्तान को कश्मीर बनाना चाह रहे हैं, बल्कि शायद उन्होंने बना दिया है, हालांकि इनमें कोई पैरिटी नहीं है। मगर ये याद रखें, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, मैंगल करे, बलोच यकजहती कमेटी करे, मारंग बलोच करे, जो वो मामा है वो करे, कोई भी करे यार, हथियार के साथ करे, हथियार के बगैर करे, इसकी एक बेसिक फंडामेंटल हिस्ट्री है जो 40s 50s से शुरू होती है, जब से माउंटबैटन ने एनेक्चर जो है वो किया था। बलोचों के साथ ज्यादती हुई है, देयर इज नो डाउट, और बलोचों की अंडर रिप्रेजेंटेशन रही है इन ऑल एस्पेक्ट्स। इसलिए उनकी कैपेसिटी, उनकी करप्शन, उनका ट्राइबल सिस्टम वगैरह, उसमें भी एलिमेंट्स आते हैं। मगर ये कहना कि पूरा हिंदुस्तान करवा रहा है, दिस इज बीइंग एन ऑस्ट्रिच, यू आर हाइडिंग योर हेड इन द सैंड्स ऑफ बलोचिस्तान जनरल। ये हरकतें ना करें, पढ़े लिखे आदमी है, ब्रेव होके बात करें, नुआंस बात करना सीखें, बिकॉज अब वक्त आ गया है कि हम नुआंस्ड बातें करें। आगे चलते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो दहशतगर्द हैं जो कि बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, ये टारगेट कैसे कर रहे हैं? हमारे सामने तो आने से करनी घबराते हैं, आते हैं तो हम इनको मारते हैं। दे केम टू ग्वादर, वहां पे हमने मारा, वो उन्होंने जहां पे हमारी पोस्ट में आते हैं ढेर कर देते हैं। वो किसको मार रहे हैं? नहते लोगों को मार रहे हैं, अवाम को मार रहे हैं, बसों से निकाल के सॉफ्ट टारगेट्स को मार रहे हैं। क्या इस तरह की जो वाकयात हैं, ये अवाम में उनकी ज़राई हो रही है? क्या आपके ख्याल में अवाम कह रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग? वो किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं? वो हर चीज़ को टारगेट कर रहे हैं जो कि बलूचिस्तान की तरक्की की और खुशहाली के लिए ज़रूरी है।